अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए उर्दू के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 2-3 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल है, गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, किला अहमदनगर के जेल में गुबार खातिर के खतूत लिखे गए। ये किसका था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। सवाल नंबर 2 है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा कि जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी बदायूं में हुई। सवाल नंबर 3 है कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, रात के मुसाफिर जो है ये जिलानी बानो का एक अफसाना है। सवाल नंबर 4 है कि किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है। इसका जवाब हो जाएगा हिंदी और मराठी ज़ुबानों से। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 5 है कि मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या देना है आप लोगों को, पहला देना है गुबार खातिर, दूसरा इंडिया विंस फ्रीडम और तीसरा क्या है, तर्जुमानुल कुरान। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम। छः नंबर सवाल है कि सुर्खी से क्या मुराद है। तो इसका जवाब हो जाएगा सुर्खी से मुराद उन्वान है। 7 नंबर सवाल है कि अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अहदी के माने जो होता है ना सुस्त और काहिल, और ये अहदी मतलब जिस पे ज़बर रहेगा, इस अहदी का माने जो होता है अकेला होता है। सवाल नंबर 8 है कि जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ईवान गज़ल और बारिश संग जो है ये जिलानी बानो के 2 नावलों के नाम है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 9 नंबर सवाल है कि अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है। तो इसका जवाब है अम्मू जो है ये अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार है। 10 नंबर सवाल है कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है। तो इसका जवाब है कि डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी जो है ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका है। 11 नंबर सवाल है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फ़रहतुल्लाह बेग जो है उर्दू का पहला खाका निगार। 12 नंबर सवाल है कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो इसका जवाब है कि उस्ताद थे। 13 नंबर सवाल है कि आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है। तो इसका जवाब होगा मिट्टी को आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर समझा जाता है। ये सब 2-3 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर सवाल है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला है इब्राहिम सिक्का, दूसरा नंगी दोपहर का सिपाही और तीसरा है शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये जो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों का नाम है ये आप सभी को याद रख लेना है। सवाल नंबर 15 है कि मिट्टी के साथ दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो इसका जवाब है कि ये मखलूक के पाँव से रौंदी जाती है। 16 नंबर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़ुबानों के माहिर थे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो थे वो 4 ज़ुबानों के माहिर थे। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 4 ज़ुबानों के माहिर थे। उनमें कौन कौन सी ज़ुबान है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी। ये 4 ज़ुबानों के माहिर थे सैयद सुलेमान नदवी। 17 नंबर सवाल है कि टोबा टेक सिंह किस शई का नाम है। तो जवाब हो जाएगा टोबा टेक सिंह जो था वो एक गाँव का नाम था। 18 नंबर सवाल है कि टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह पर हुई। तो जवाब होगा ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, उस टुकड़े पर टोबा टेक सिंह की मौत हुई। 19 नंबर सवाल है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ो बहार जैसी किताब तर्जुमा की। तो इसका जवाब है कि जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन ने बाग़ो बहार जैसी किताब तर्जुमा की। 20 नंबर सवाल है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। तो इसका जवाब होगा 2004 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, सवाल है कि मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए। तो इसका जवाब हो जाएगा 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर हुए। 22 नंबर सवाल है कि बाद शुमाल और बर्फ़ानी हसार के माने को वाज़ह कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा बाद शुमाल के माने जो होता है वो उत्तर की हवा
और बर्फ़ानी हिसार के माने जो होता है वो बर्फ़ के तोदों का घेरा होता है। सवाल नंबर 23 है कि इंसान की हिजरत कौन सी है? तो जवाब होगा इंसान की आखिरी हिजरत जो है वो मौत है। इंसान की आखिरी हिजरत कौन होती है? वो मौत ही होती है इंसान की आखिरी हिजरत। 24 नंबर सवाल है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब होगा मीर अमन देहलवी की तसनीफ़ है बागो बहार। 25 नंबर सवाल है कि बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो इसका जवाब क्या होगा? किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जुमा है बागो बहार। सवाल नंबर 26 है कि मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। तो इसका जवाब होगा कि पहला होगा लिसानुल सद्क़, दूसरा है कि अल बलाग और तीसरा अल हिलाल। लिसानुल सद्क़, अल बलाग और अल हिलाल जो है ये मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम हैं। 27 नंबर सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम जो मोहम्मद शिबली नौमानी है। 28 नंबर सवाल है कि कली खोलना और कली फेरना के माने फ़र्क कीजिए। तो जवाब हो जाएगा कली खोलना के माना किसी के ऐप को जाहिर करता है और कली फेरना मतलब किसी के ऐप को छुपाना। 29 नंबर सवाल है कि वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। इसका जवाब है कि उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, दूसरा है उर्दू शायरी का मिजाज, तीसरा है नज़्म जदीद की करवटें। ये तीनों वज़ीर आगा की किताबें हैं। यहाँ से फिर शुरू होता है। सवाल नंबर 1 है कि नज़्म जो है बर्क़ कलेसा के शायर का नाम है। तो जवाब होगा नज़्म बर्क़ कलेसा के शायर का जो नाम है वो अकबर इलाहाबादी है। दूसरा सवाल है कि योजनी मुंतालिक किस सदी के शायर हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? योजनी मुंतालिक 20वीं सदी के शायर हैं। सवाल नंबर 3 है कि योजनी मुंतालिक का पहला शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? तो उनका जवाब है उनका पहला शेरी मजमुआ था वो 1915 ईस्वी में शाया हुआ था। सवाल नंबर 4 है कि शामिल निसाब नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा किस ज़ुबान से किया गया है? नज़्म हम नहीं जानते का तर्जुमा जो है वो किस ज़ुबान से किया गया है? तो इसका जवाब क्या होगा? अतालवी ज़ुबान से किया गया है। इसका तर्जुमा किसने किया था? वो जाहिदा जैदी ने किया था। सवाल नंबर 5 है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो इसका जवाब है कि मीर बबर अली अनीस जो है मीर अनीस का पूरा नाम। 6 नंबर सवाल है कि मरसिये की तमहीद को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है मरसिये की तमहीद को चेहरा कहते हैं। 7 नंबर सवाल है कि मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। तो इसका जवाब है कि मीर अनीस के एक हम असर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है। सवाल नंबर 8 है कि रंज से खूगर होने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब क्या है? रंज से खूगर होने से रंज का आदी हो जाना, मतलब रंज गम का आदत लग जाना। मतलब जो कोई इंसान हमेशा गम में होता है ना तो उसको गम का ही आदत लग जाता है। सवाल नंबर 9 है कि यगाना का असली नाम बताइए। इसका जवाब है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी है यगाना का असली नाम। 10 नंबर सवाल है कि यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस करते थे? इसका जवाब है पहले यास तखल्लुस करते थे। 11 नंबर सवाल है कि यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? तो जवाब क्या होगा? जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे यगाना चंगेज़ी। 12 नंबर सवाल है कि यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? तो इसका जवाब क्या होगा? लखनऊ में यगाना चंगेज़ी की वफ़ात हुई। 13 नंबर सवाल है कि खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब क्या है? आज़मगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में खलीलुर रहमान आज़मी पैदा हुए थे। 14 नंबर सवाल है कि अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता था? तो इसका जवाब है कि उन दोनों में बाप बेटे का रिश्ता था। अरशद काकवी मरहूम बेटा और अता काकवी उनके बाप थे। 15 नंबर सवाल है कि उर्दू के पहले मरसिये का नाम क्या है? तो इसका जवाब क्या है कि उर्दू के पहले मरसिये का नाम जो है वो क्या है? तो नौ सरहाट जो है ये उर्दू के पहले मरसिये का नाम है, जिसको लिखने वाले जो है अशरफ बयाबानी है। सवाल नंबर 16 है कि गुफ्तगू नज़्म गुफ्तगू किस शायर की लिखी हुई है? तो इसका जवाब है कि अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई है गुफ्तगू। 17 नंबर सवाल है कि गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है? तो जवाब क्या होगा? हिंद पाक दोस्ती के नाम किया है।
18 नंबर सवाल है कि तर्श आबरूए खुद खमदार से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब क्या देना है? तर्श आबरूए खमदार से मुराद तीखी नज़रें। 19 नंबर सवाल है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब क्या है? अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई थी। अली सरदार जाफरी की पैदाइश। 20 नंबर सवाल है कि यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब क्या है? तो 1884 ईस्वी में यगाना चंगेज़ी की पैदाइश हुई। 21 नंबर सवाल है कि मरसिए किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो जवाब क्या है? मरसिए लफ्ज़ रसा से मुश्तक है। 22 नंबर सवाल है कि मुवह्हिद किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? खुदा को एक मानने वाले को मुवह्हिद कहते हैं। खुदा को एक मानने वालों को क्या कहते हैं? मुवह्हिद। 23 नंबर सवाल है कि जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वो कितने साल के थे? तो जवाब क्या हो जाएगा कि जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वो कितने साल के थे? वो 34 साल के थे। 24 नंबर सवाल है कि मीनारे तस्कीन से क्या मुराद है? तो जिसका जवाब क्या हो जाएगा? मीनारे तस्कीन से मुराद तसल्ली का सुतून यानी मिल्लत इस्लामिया के लिए धारस और तसल्ली मुराद है। 25 नंबर सवाल है कि अली सरदार जाफरी की 4 नज़्मों के नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 4 नज़्मों के नाम, पहला है मेरा सफ़र, दूसरा है गुफ्तगू, तीसरा क्या है? एशिया जाग उठा, और चौथा है नई दुनिया को सलाम। ये सब अली सरदार जाफरी के 4 नज़्म है। 26 नंबर सवाल है कि अशरफ कादरी की रिहलत किस साल हुई? तो इसका जवाब है अशरफ कादरी की रिहलत 1998 ईस्वी में हुई। 28 नंबर सवाल है कि मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए? मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए? तो इसका जवाब है मौलाना निज़ामुद्दीन 1999 ईस्वी में अमीर शरीयत मुंतखब हुए। 28 नंबर सवाल है कि अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई? तो इसका जवाब क्या होगा? 1 अगस्त 2000 ईस्वी को अली सरदार जाफरी की वफ़ात हुई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, सवाल नंबर 29 है, क्या है? सवाल नंबर 29 है कि अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो जवाब क्या हो जाएगा? उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 ईस्वी में मिला था अली सरदार जाफरी को। तो ये लास्ट क्वेश्चंस था, 29 क्वेश्चंस। हम लोग 68 क्वेश्चंस किए अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग।